हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं एक ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं कई दिनों से वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियोस को पोस्ट करूँ। दूसरा ये कि मैं जॉब भी करता हूँ, सो बिकॉज़ ऑफ माय डे जॉब आई गॉट बिज़ी देयर एज़ वेल। बट आई विल मेक श्योर कि मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूं, आपको कुछ नई नई स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊं। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूं ये मैंने अ, जो भी बैक टेस्ट करके देखा है, लाइव टेस्ट करके देखा है, इसमें इसने अच्छा प्रॉफिट दिया है और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है स्ट्रेटजी। Now this study is a 920 combo strategy. So what is combo? So basically it's a combination of Nifty and Bank Nifty both. So we will be executing both the Nifty and Bank Nifty straddle at the same time, and then we will be tracking the MTM of both these straddles. Okay. अब इसके एंट्री रूल्स क्या है, इसके एग्ज़िट रूल्स क्या है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आपने देखा होगा मेरे जो पास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने मैक्सिमम स्ट्रैडल्स के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रैडल्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट। इनको मैनेज करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड बिकॉज दीज आर इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, तो रिस्क भी जो रहता है वो कम रहता है, क्योंकि हम जो ओवरनाइट रिस्क है उसको टोटली अवॉइड कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स मैं स्ट्रैडल्स को जनरली प्रेफर करता हूँ। दूसरा ये है कि इनका प्रीमियम भी हाई रहता है, और अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और जल्दी वो रियलाइज़ भी हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज प्रीफर स्ट्रैडल्स, है ना। ओके, सो अब हम बात करते हैं एंट्री रूल्स की। एंट्री रूल्स आर वेरी सिंपल। क्या करना है हमको? 920 के अराउंड वी हैव टू सेल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैडल्स। ठीक है। नो नीड टू सी विक्स क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है। जियो पॉलिटिकल ऐसा कोई अगर इशू है, क्या इशू है, वो हमको कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ 920 के पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैडल्स को सेल कर देना है। ओके। इसके बाद हमको इनका जो कंबाइंड एमटीएम है उसको ट्रैक करना है। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके रिस्क पैरामीटर्स क्या रहेंगे। अगर हमको रिस्क मैनेज करना है तो उसके रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, मैं वन बाय वन जाऊंगा। ठीक है। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि जो SLN टारगेट है वो तो ईजी है ट्रैक करना, बट इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स है उसके लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑटोमेशन। जिनको कोडिंग आता है, ठीक है, वो ही अपना लॉजिक कोड कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन जो एल्गो प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके। चलिए अब मैं इन जो पैरामीटर्स इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे पहला है वो है स्टॉप लॉस। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। ठीक है। दिस इज़ नॉट इन पॉइंट्स बिकॉज इट्स अ कंबाइंड straddle of Nifty and Bank Nifty. So we are talking in terms of rupees. So 1200 rupees would be your SL. Now why it is like 1200 इतना कम क्यों है, कई लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो पैरामीटर्स हैं इसके 1200 रुपीज़ या 2500 रुपीज़ टारगेट, ये बेस्ड ऑन माई बैक टेस्टिंग एंड ऑल्सो फॉरवर्ड टेस्टिंग से मैंने डिराइव किया है। ठीक है। आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको ट्विक कर सकते हैं। बट एनीवेज फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दीज पैरामीटर्स। सो SL would be 1200 रुपीज़, टारगेट would be 2500 रुपीज़। ओके। तो जब भी कंबाइन MTM 2500 को क्रॉस करेगा, यू कैन एग्जिट योर पोजिशन। नाउ जिन लोगों को ऑटोमेशन नहीं करना है या जो नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ SL टारगेट को ही फॉलो करेंगे तो भी ये स्ट्रेटेजी अच्छा प्रॉफिट देता है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपको इसमें इसका अच्छा हिट रेट
ओके, नाउ अब जो दूसरे एडिशनल पैरामीटर्स हैं, बेसिकली these are used to extract the maximum benefit, extract the maximum decay that happens on many days. ओके, तो अब उसको हम लोग कैसे बेनिफिट लें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. सबसे पहला होता है प्रॉफिट प्रोटेक्शन लेवल. ठीक है, अब ये क्या होता है, अब आपने कई बार देखा होगा कि यार आपका एक जो पोजीशन है प्रॉफिट में तो आ जाता है, लेकिन फिर वहाँ से वो रिवर्स होना चालू हो जाता है और आप लॉस में चले जाते हैं. तो अब अगर आपको प्रॉफिट आया तो आप उसको क्यों लॉस में जाने दें. ठीक है, सो इट्स बेटर यू हैव टू ऑल्सो डिसाइड अ लेवल कि जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाएगा तो आप मिनिमम कितना प्रॉफिट पे उसको क्लोज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल व्हेन जब भी ये स्ट्रेटेजी जो कंबाइन एमटीएम है उसका 1500 रुपये जाएगा, तो मैं मिनिमम जैसे ही जो मेरा स्टॉप रहेगा वो 500 रुपीज़ में सेट कर दूंगा. अगर वो 500 रुपीज़ से नीचे एमटीएम जाता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा. ओके, तो एटलीस्ट मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो 500 के अराउंड रहने वाला है उस दिन. ठीक है, हो सकता है मुझे ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन कम से कम मैं लॉस में तो नहीं गया उस दिन. तो नेक्स्ट डे मैं हो सकता है वापस प्रॉफिट में आ जाऊँ. ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट प्रोटेक्शन लेवल. दूसरा है ट्रेलिंग. अब हम इसको ट्रेल कैसे करेंगे, तो जो ट्रेल वैल्यू है वो मैंने लिया है 1000 रुपीज़. तो अभी 1000 रुपीज़ कैसे एप्लीकेबल होगा. सो लेट्स से अभी एज्यूम करते हैं कि आपका जो प्रॉफिट प्रोटेक्शन लेवल है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक, इसको हम हटा देते हैं पिक्चर से और कंसिडर करते हैं कि टारगेट 2500 रुपीज़ आपका हिट हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही वो हिट होगा आप उसका ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे. अब वो ट्रेलिंग कैसे रहेगा, आपका नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस टारगेट वैल्यू 2500 प्लस 1000 रुपीज़. सो द नेक्स्ट टारगेट वुड बी आपका 3500 और जो ट्रेल वैल्यू रहेगा वो दिस 2500 माइनस 1000, तो 1500 रुपीज़ आपका स्टॉप रहेगा. ओके, अब जैसे जैसे आपका जो MTM है वो इंक्रीज़ होगा, लेट्स से 2500 से वो 2501 हो गया, वैसे वैसे आपका जो ट्रेल स्टॉप है अभी जो नया आपने सेट किया है जो कि 1500, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा. तो ये हम इसका जो गैप रहेगा हमेशा वो 1000 ही रहेगा. ठीक है, दिस इज़ योर ट्रेलिंग. नाउ अब एक चीज़ और है, एग्रेसिव ट्रेलिंग. अभी एग्रेसिव ट्रेलिंग क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. सो बेसिकली क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार कि लेट्स से आपने प्रॉफिट अचीव करते गए, आपका ट्रेल करते 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 आपको 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. ओके, अब आपको डर ये लग रहा है कि ये 4000 हो गया है और मार्केट वापस जाएगा, मुझे 1000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है क्योंकि ट्रेलिंग का गैप आपको 1000 रुपीज़ है. ठीक है, और जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करे और हो सकता है नहीं भी करे रिवर्स. लेकिन एक वे है कि आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ, तो जो भी आपका पोटेंशियल जो आपको प्रॉफिट हो सकता है आप उसको छोड़ रहे हो वहाँ पर टेबल पे. ठीक है, दूसरा अगर ट्रेल जो आपका है 1000 रखते हो तो भी आपका गैप ज़्यादा है. ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा कम करना चाहते हो. तो बेसिकली एग्रेसिव ट्रेलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो ट्रेलिंग है ना उसको आप कम करते जा रहे हो. ठीक है, अब वो कम करने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये है कि एग्रेसिव ट्रेडिंग इंक्रीमेंट जो रहेगा आपका वो कम होता जाएगा. अब वो इंक्रीमेंट क्या होगा, बेसिकली वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, और दूसरा कि आपका एग्रेसिव कितना किस लिमिट तक आप एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हो, वो दूसरा एग्रेसिव ट्रेडिंग लिमिट परसेंट है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिकली एग्रेसिव ट्रेडिंग लॉजिक. सो फॉर एग्जांपल आपका जो करंट टारगेट आपने सेट किया 2500 रुपीज़ का और जो ट्रेलिंग आपने किया 1000 रुपीज़ का. ठीक है, और जो आपका एग्रेसिव ट्रेलिंग इंक्रीमेंट परसेंट है वो 10%, और जो लिमिट है एग्रेसिव ट्रेलिंग की कि बस इस लिमिट से ज़्यादा और एग्रेसिव ट्रेलिंग हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, वो है 25%. अभी एज्यूम करते हैं कि आपका जो MTM है उसका फर्स्ट टारगेट 2500 हिट हो गया. ठीक है, तो हमने जो 1000 का ट्रेलिंग किया था, ठीक है, तो जो आपका जो नया ट्रेल स्टॉप रहेगा जहाँ पे पोजीशन आपका स्टॉप हो जाएगा वो क्या रहेगा, आपका टारगेट 2500 माइनस
1000, so that is 1500 rupees would be your stop, एंड जो नया टारगेट रहेगा दैट वुड बी 2500 प्लस 1000 रुपीज़, जो ट्रेलिंग का गैप है 3500, ठीक है। नाउ दिस वुड बी योर न्यू टारगेट। अब क्या होगा, जो 1000 रुपीज़ का जो ट्रेलिंग है, अब मैं इसको एग्रेसिवली ट्रेल क्या करूँगा कि इसको मैं कम करता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग इंक्रीमेंट परसेंट क्या रखा है 10%, तो 10% ऑफ दिस 1000, तो द ट्रेल गैप जो रहेगा, दिस इज योर ट्रेल गैप 1000 रुपीज़। नाउ दिस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, सो द न्यू गैप क्या रहेगा 1000 माइनस 10% ऑफ 1000 इज 100 इज इक्वल्स टू 900। अब 900 के हिसाब से मेरा ट्रेलिंग होगा अगर मेरा नेक्स्ट टारगेट जो कि 35,000 हिट होता है। तो एज्यूम करो कि आपका 35,000 भी हिट हो गया, तो 35,000 हिट हुआ तो मेरा न्यू स्टॉप क्या हो जाएगा 35,000 माइनस 900, 2600 वुड बी माई न्यू स्टॉप, एंड माई टारगेट न्यू टारगेट वुड बी 35,000 प्लस 900 उस माई टारगेट। अब वो टारगेट भी छोटा छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा होता जा रहा है मैं उसको कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब ये नेक्स्ट टारगेट भी हिट हो गया तो वापस से मेरा जो ट्रेल गैप है ना वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%, 10% ऑफ 1000, ठीक है। तो अब लेकिन मैंने 10% ऑलरेडी पहले कम कर चुका हूँ, तो जो मेरा पिछला ये क्यूमुलेटिव परसेंट रहेगा यहाँ पर, तो जो मैंने पहले 10% रिड्यूस किया था, अब मैं नया 10% मतलब टोटल 20% जो ओरिजिनल ट्रेल वैल्यू है उसका रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स 200। तो जो मेरा नया ट्रेल गैप रहेगा वुड बी 800, ओके, एंड दिस विल कंटिन्यू, ठीक है, अप टू दिस लिमिट 25%, ठीक है, रिमेनिंग है, दिस इज द रिमेनिंग लिमिट। तो फॉर एग्जांपल 10% प्लस 10 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 75% तक मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो 25% मतलब क्या हुआ 250 रुपीज़ ऑफ 1000, तो 250 से कम मेरा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, ओके। नाउ दिस इज़ द लॉजिक। ये मैं आपको मैंने सिमुलेटर बनाया है उसमें मैं करके बताऊंगा, तो दिस वुड बी मोर क्लियर टू यू, ओके। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे ट्विटर हैंडल जो मैं वीडियो के एंड में मेंशन करूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करूँ, okay। Now this is aggressive trailing logic। Now next let's talk about the logic for keeping the very tight SL। तो मैंने जो SL अपना डिफाइन किया है वो कितना लिया है 1200 रुपीज़। वो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मार्केट में और मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी डिके होता है प्रीमियम्स का, ठीक है, वो 920 से चालू हो जाता है, इनफैक्ट उससे पहले भी, लेकिन वो थोड़ा सा एरेटिक होता है, बट 920 से जो डिके होता है वो मॉर्निंग में 10:30 तक होता रहता है कम से कम, अनलेस बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 920 से डिके होता है और 10:30 तक वो होता है, ठीक है। नाउ अगर वो डिके होता है 920 पे, तो आपका जो पोजीशन है वो इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाएगा, इट विल बी इन ग्रीन, ठीक है, आपका एसएल हिट ही नहीं होगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा रहेगा कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है ना वो आधे घंटे में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो आप सिर्फ ट्रेल करते जाओ, ठीक है। सो जो प्रोटेक्ट प्रॉफिट लेवल और ट्रेलिंग है ना, वो दिस विल एंश्योर दैट वी एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम जूसेस, ठीक है, फ्रॉम दिस पोजीशन। जो जितना डिके हो सकता है वो पूरे डिके को यूज़ करेंगे, उस पूरे डिके को लेंगे, ठीक है। और अगर लेट्स से कि आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है या नहीं होता है, ठीक है, बट जो आपका प्रोटेक्शन प्रॉफिट लेवल है एटलीस्ट वो हिट हो जाता है, तो भी आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो तो आप लेके जाओगे, ठीक है। नाउ अब मैंने शॉर्ट क्यों रखा है एसएल, क्योंकि अगर डीके नहीं होता है देन वी डोंट वांट टू वेट कि और मैं वेट करता हूँ, मेरा लॉस लेता जा रहा हूँ, मैं वेट करूँ, नो। आप कम से कम जो एसएल है उसमें आप पोजीशन से बाहर आ जाओ, ठीक है, और उसके बाद बंद कर दो आप,
फिर नेक्स्ट डे का वेट करो। नो नीड टू वेट लाइक आप 2500 3000 का आप एस लो, कोई फ़ायदा नहीं उससे। अगर वो डीके होगा तो आपको फ़ौरन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप 9:30 पे देख लो, 10:30 पे देख लो, तो भी डीके नहीं रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न आई एम कीपिंग द टाइट एस एल, सो दैट आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस पोजिशन इमीडिएटली विद मिनिमल लॉस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि इंस्टेड ऑफ कि हम एक वन गो में 920 में जितने लॉट्स है वो एग्जीक्यूट करें, हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम टाइम पर। फॉर एग्जांपल 920 पे आप एक लॉट एग्जीक्यूट करो, फिर 930 पे करो, फिर 10 पे करो। ठीक है, इस तरीके से आप 3 लॉट कर सकते हो। तो कई बार जैसे अगर 920 पे कुछ सडन मूवमेंट आता है, ठीक है, तो बाय द टाइम 930 पे आता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हो सकता है कि ये पोजीशन यहाँ पे आपको लॉस दे दे, बट जो 930 वाला है वो आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, अगर आप 920 पे ही लेट्स से अगर सब पूरे लॉट्स परचेज करते थे तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है और आप बाहर आ जाते। बट एटलीस्ट जो 930 वाला है या 10 o'clock वाला है वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, और जनरली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 10:30 के बाद 10 या 10:30 के बाद डिके थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप जो भी रिस्क पैरामीटर्स को ट्विक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका एसएल है यहाँ पे 1200 है, आप इसको 1500 या 2000 के बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं और टारगेट को भी अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लीपेज मैनेजमेंट एंड द रिस्क। नाउ अगर आप सिर्फ एसएल और टारगेट दो ही पैरामीटर्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको कोई इसमें ऐसा टूल की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रैडल्स को एग्जीक्यूट करो वन बाय वन मैन्युअली। ठीक है, और एमटीएम को आप ट्रैक करो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप वन बाय वन करेंगे तो आपको जो बेस्ट प्राइस है वो नहीं मिलेगा। आप एक लेग एग्जीक्यूट करेंगे निफ्टी का, ठीक है, कॉल देन पुट, फिर बैंक निफ्टी का कॉल एंड देन पुट, तो बाय द टाइम आपकी ये चारों लेग एग्जीक्यूट होंगे वो प्राइस मूव हो सकता है यहाँ से। So it's better you can use some automation tool for execution. ठीक है, दूसरा ये है कि यू हैव टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अगर आप 920 पर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करते हैं और इमीडिएटली वो आपका एसएल हिट हो जाता है लेट्स से 1200 रुपीज़ का, तो उसके बाद आप चाहे 930 पे करें या फिर उसके बाद करें, वो स्ट्रेटजी भी लॉस में जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपका जो 920 का स्ट्रैडल है, ठीक है, वो अगर जो आपका प्रोटेक्ट प्रॉफिट लेवल है अगर उसको हिट कर देता है, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट वाला है वो मोस्टली है वो भी प्रॉफिट में ही जाता है। अगर एक पहला प्रॉफिट में चला गया तो नेक्स्ट प्रॉफिट में जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले का पोजीशन साइजिंग जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 920 का क्या रहेगा, इट्स लाइक टेस्ट द वाटर कि यहाँ 920 का आपका ग्रीन में आ गया तो उसका नेक्स्ट वाला आप उसके पोजीशन साइज को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, सिमिलरली इसका अपोजिट ये है कि अगर आपका 920 का हिट हो जाता है नॉट एसएल, तो आप जो सब्सिक्वेंट जो स्ट्रेटजीज है ना उसकी पोजीशन साइजिंग आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, नाउ बैक टेस्ट। सो ये मैंने 1 मंथ के डेटा पे इसको बैक टेस्ट किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रैटेजी ने 1 मंथ में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसमें मैंने स्लिपेज टैक्सेस इन सबको कंसिडर नहीं किया है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द बैक टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम 11th of February to 11th of March 22। सो आप देखोगे मैंने ये हर दिन स्ट्रेटजी को चेक किया है, तो किस दिन इसमें लॉस हुआ था, कितना उसका लॉस और कितना प्रॉफिट। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इसमें जो लॉस डेज है वो आज वेरी लेस।
ठीक है, और मैक्सिमम टाइम मुझको प्रॉफिट मिला है, कई बार प्रॉफिट बहुत अच्छा भी मिला है, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम पे मेरा जो ट्रेल एस है वो हिट हुआ है जब भी मैंने इसको ट्रेल किया है, ठीक है। तो इसका मैं समरी आपको बताता हूँ। टोटल जो डेज़ थे वो 20 डेज़ थे, 11 फेब से 11 मार्च, और जो मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 29,000 रुपीज़ का हुआ है। मतलब अगर मैं पर डे का एवरेज लूँ तो मुझे समवेयर अराउंड 1400 मान के चलो, ठीक है, 1400 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। अभी 20 डेज़ में से जो मेरा विनिंग डेज़ है वो 13 दिन का है और लॉसेस 7 डेज़ का। मतलब जो मेरा विन परसेंट है वो 65 एंड लॉस परसेंटेज 35। और एक लॉट मतलब एक स्ट्रेडल निफ्टी का एक स्ट्रेडल बैंक निफ्टी का दोनों कंबाइंड जो रहेगा उस पे मुझे मार्जिन लगता है 3L का, ठीक है। तो अब परसेंट टर्म में देखोगे तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है इसमें, ठीक है। अब मैं इसका इक्विटी कब अगर देखता हूँ, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो ऑन 11th फेब मुझे लॉस हुआ, 14th फेब को मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो मुझे इक्विटी कव मेरा नो अच्छा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। एंड नेक्स्ट डे फिर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मुझे ड्रॉ डाउन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यूसली मैं प्रॉफिट में गया, तो मेरा इक्विटी कर्व ऑल द टाइम हाई पे चला गया ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लॉस हुआ, देन फिर प्रॉफिट हुआ, थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ से मेरे रिकवरी हुआ और आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस स्ट्रेटजी परफॉर्म इन लास्ट वीक। और ये पूरे वीक में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, मार्केट हाईली वॉलेटाइल था और विक्स भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, अराउंड 30 तक पहुँचा वो, ठीक है। तो उसके बावजूद भी, इतनी वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी ये स्ट्रेटजी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो पोस्ट द बैक टेस्ट डेटा विद some low risk environment, low wix environment, फॉर एग्जांपल जहाँ पे 16-17 वीक्स था, मैं वहाँ भी आपको बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी वहाँ पे कैसे परफॉर्म करती है, ओके। बट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट, दिस स्ट्रैटेजी इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट, ओके, मोस्ट ऑफ द डेज। ओके, नाउ लाइव डेमो। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं रन करूँगा लाइव फॉर कपल ऑफ डेज एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट्स कि ये कैसे परफॉर्म करता है लाइव मार्केट में विद फ्यू लॉट्स, वेरी फ्यू लॉट्स, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, होप यू हैव लाइक दिस, यू नो। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी ऐसे जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली पोस्ट करूँ आपके लिए, ठीक है। इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, नाउ ये मेरा ट्विटर हैंडल है प्रोफेसर टीटा 21, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेगी, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए, ओके। ओके, तो अब मैं आपको जो बैक टेस्ट है वो सिमुलेटर में करके बताता हूँ। तो इसमें से मैं कुछ 1-2 दिन लेता हूँ जहाँ पर स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट दिया और जहाँ पर मुझे लॉस हुआ, ओके। यहाँ बैक अपने जो सिमुलेटर है उसमें मैं आपको बाकी जो पैरामीटर्स हैं, प्रोटेक्ट द प्रॉफिट और एग्रेसिव ट्रेलिंग, वो भी बताऊँगा कि कैसे वो वर्क करता है। तो ये देख के आपको और उस पर क्लैरिटी आ जाएगा, ओके। तो चलिए मैं ये दिन जो है ना 14 फरवरी वो दिन का सिमुलेटर में करके बताता हूँ आपको। 14 फेब 9:20, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9:20 को 14 फेब को 17th का एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, बास्केट ग्रुप बेस्ड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रेडल। तो मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लॉट्स मेंशन करूँगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आई कैन सी कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये क्या करेगा कि एक दीज आर डिफरेंट बास्केट, सो वन बास्केट मीन्स यहाँ पे इसके मल्टीपल लेग्स हैं। तो ये निफ्टी का बास्केट है जहाँ पे इसने निफ्टी का कॉल इनपुट सेल किया है, ठीक है।
जहाँ पे मैं इसका MTM इंडिविजुअली ट्रैक कर सकता हूँ कि निफ्टी स्टडल का कितना MTM है। सिमिलरली एक बैंक निफ्टी का भी बास्केट है, तो बैंक निफ्टी का कॉल इनपुट सेल किया तो इसका मैं ट्रैक कर सकता हूँ MTM बैंक निफ्टी का। ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइन MTM है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ दिस इज द बास्केट ग्रुप। सो बास्केट ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो कंबाइन MTM है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब इस बास्केट ग्रुप की ये रिस्क पैरामीटर्स हैं, स्टॉप लॉसेस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, नाउ दिस स्टॉप लॉस इज एप्लीकेबल एट बास्केट ग्रुप लेवल। ओके, तो इन दोनों का जो भी कंबाइंड प्रीमियम होगा वो इसको ट्रैक करेगा। तो जो मैंने पावर पॉइंट में एक्सप्लेन किया था आपको वो यहाँ पर पैरामीटर्स है, स्टॉप 1200, टारगेट 2500, ट्रेल 1000 रुपीज़। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जब भी मेरा ट्रेल हिट होगा, जब भी मेरा टारगेट हिट होगा। और ट्रेलिंग एग्रेसिवली जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 10% मेरा एग्रेसिव ट्रेलिंग होगा फॉर एवरी टारगेट हिट, और लिमिट उसका 25% है। और मैंने प्रोटेक्ट द प्रॉफिट लेवल भी सेट कर रखा है, तो जैसे ही 1500 MTM पहुँचेगा, ठीक है, तो मिनिमम जो मेरा स्टॉप सेट हो जाएगा वो 500 रुपीज़ पे, एंड एग्जिट टाइम इज़ 320 का। ठीक है, अभी 920। So let me just move forward by 1 minute and see how this strategy performed. ठीक है, तो जैसे मैंने 1 मिनट किया, अब देखो कि मुझे 2100 का प्रॉफिट हो गया, बिकॉज वो टाइम पे जो डिके था ना, इट वाज वेरी वेरी फास्ट। ओके, आप देखोगे जैसे ये मेरे 1500 को भी क्रॉस कर गया, और मुझे और आप देखोगे ना जो ट्रेलिंग इज सेट टू 500। ठीक है, क्योंकि ये मेरा मिनिमम प्रोटेक्शन है, इतना मुझे जो मैंने प्रॉफिट है वो मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, और ट्रेल टारगेट जो मेरा अभी करंट MTM है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा मेरा टारगेट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, अभी तक मेरा फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टिल 1000 पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड 1 मिनट मोर। ठीक है, अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हो गया था 2500 का, तो यू कैन सी द मैसेज टारगेट हिट, एग्रेसिव ट्रेलिंग एक्टिवेटेड। तो मेरा 2500 का जो टारगेट था वो हिट हो गया है। अब जो मेरा नया टारगेट सेट हुआ है वो 3400 का, और जो मेरा ट्रेलिंग गैप है वो कम हो गया, पहले 1000 था वो 900 का। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेल टारगेट है 31 माइनस 900, ये मेरा नया स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अब अगर मार्केट इससे नीचे MTM इससे नीचे आता है 2200, ठीक है, इसको या इसके नीचे आता है तो मेरा ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट हिट हो गया, टारगेट ऑफ 3400 ऑल्सो हिट, तो मेरा नया टारगेट 4200 का सेट हो गया। ठीक है, मैं वापस नेक्स्ट जाता हूँ। ये देखिए फिर से नया टारगेट हिट हो गया। वो टाइम पे प्रीमियम बहुत रिड्यूस कर रहा था, अच्छा खासा रिड्यूस कर रहा था। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रीमियम ने कैसे बिहेव किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज़ मल्टी चार्ट व्यू। तो ये इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अभी तक स्टैडल्स कंबाइंड MTM का चार्ट देखा हुआ है कि निफ्टी के स्टैडल का, बैंक निफ्टी के स्टैडल का। नाउ ये चार्ट क्या करता है, ये दोनों के स्टैडल के जो कंबाइंड प्रीमियम है ना उसका चार्ट प्रिपेयर करता है। तो इफ़ आई गो टू माई एडवांस व्यू, सॉरी ये ओल्ड है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। नाउ हियर दिस इज़ वेर यू कैन सी समवेयर अराउंड 2020 मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो अब आप देख सकते हो ये निफ्टी 16,900 और बैंक निफ्टी, ये दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम उसका चार्ट है। और ये जो रेड लाइन है ये VWAP लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका कंबाइंड प्रीमियम है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए आपका कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 1699 एंड दिस इज 1644। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नाउ लेट मी गो बैक टू दिस थिंग सिमुलेटर। ओके, मैं मूव करता हूँ, वापस से मेरा नया टारगेट हिट हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यूसली मूव करता जाता हूँ, देखते हैं कब तक ये टारगेट हिट होता है। न्यू टारगेट हिट, टोटल मेरा अभी प्रॉफिट है समवेयर अराउंड 7000। मेरा ट्रेल स्टॉप हिट होता जा रहा है। तो जब भी मेरा ये
ये बताता है कि मैंने अभी तक मेरा मैक्स एमटीएम कितना गया है। दिस इज़ माय ट्रेल। अगर मेरा एमटीएम इसको क्रॉस कर जाता है तो मेरा नया टारगेट जो नेक्स्ट एमटीएम है हाईएस्ट वो सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखोगे ये 7274 एमटीएम, 74 ट्रेल टारगेट, स्टॉप इज 7500। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। I think 14th February का डे वॉज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ डीके। बहुत ह्यूज डीके हुआ था उस दिन मॉर्निंग में। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा 11,000 तक एमटीएम पहुंच गया। ठीक है, 10,830। ओके, नाउ यहाँ पर मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप हिट एट 10,806 रुपीज़। और मेरे जितने भी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो गए। यहाँ पे देखेंगे आप ये भी। तो मुझे निफ्टी में 3,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ और बैंक निफ्टी में 7,000 के अराउंड। तो टोटल समवेयर 10,000 का प्रॉफिट ही उस दिन मुझे हुआ। ओके, सो ये था नाउ द पर्पस ऑफ showing this to you is to see how this entire things works. Okay, now this is a simulator, but in live market I can use the same tool to execute the live orders. Okay, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। Okay, now I'll show you a day when strategy did not perform. So let me choose any random days. Let's say 20th February। 20th February का मैं लेता हूँ डेट। Okay, let me just remove this. Okay, 14th 20th Feb। Okay, 9:15, let me go to 9:20। ओके, तो वो दिन पे ये एक्सपायरीज अवेलेबल है। तो मैं करंट वीक का एक्सपायरी लेता हूँ 3rd मार्च। लेट मी जस्ट इनिशिएट दिस स्ट्रैडल्स। निफ्टी का स्ट्रैडल, बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल। ओके, एंड with all these default parameters, let me just move forward. See, as I said कि अगर माइनस में गया तो आप मान के चलिए कि आप भैंस गई पानी में, मतलब फिर वो मैक्सिमम टाइम लॉस होती होता है। आपने 920 पे इनिशिएट किया और वो ग्रीन में दिखता है थोड़ी देर में, मतलब वो आपका प्रॉफिटेबल होता ही होता है। लेकिन अगर वो रेड में चला गया तो फिर वो मान के चलिए आपका एसएल हिट होगा उस दिन। तो ये देखो मेरा एसएल 1400 पे हिट हो गया। ठीक है, तो ये मुझे लॉस हो गया इन जस्ट 5 मिनट्स। ओके, या सो दैट्स ऑल। Thanks for watching the video. Please subscribe to this video, like it, share it.